देखो भाई, ध्यान दो, बातें बंद कर दो, लिखना बंद कर दो बहन, है ना। पहले समझ लो इसको। डिटरमाइनर्स ये हमारे टॉपिक का नाम है। कल हमने इसको जो आज लिखवाया है सेम टू सेम ऐसे समझा भी दिया है। अब ज्यादा विशेष इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने कल पूरा पीरियड ही इसको समझाने में बिता दिया था। तो ध्यान दीजिए, डेफिनेशन इसकी क्या है। ये एक प्रकार से वे शब्द हैं जो नाउन से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं। हालांकि नाउन से पहले और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, वो सब तो डिटरमाइनर्स नहीं होते हैं, लेकिन अधिकतर जो शब्द अगर प्रयोग किए गए हैं तो उन शब्दों को हम डिटरमाइनर्स ही बोलते हैं। नाउन से पहले होंगे, प्रोनाउन से पहले नहीं होंगे। अब इसका शाब्दिक अर्थ था, डिटरमाइनर्स जो शब्द है इसका शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ है निश्चय, निश्चित या निश्चय। ठीक है। काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स यानी हाँ इसके जो प्रकार हैं। अब कल हमने आपको ना 6 प्रकार बताए थे, केवल 6 बताए थे ना। अब आज एक बढ़ गया, बढ़ा नहीं है, केवल उसका डिवाइडेशन हुआ है। कैसे? आर्टिकल, इसमें ए एंड दा का प्रयोग। उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव इसमें संकेतवाचक सर्वनाम, हमने बोला ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव शब्द बोलना है, संकेत, इशारे। दिस दैट दीज दोस। दिस का प्रयोग सिंगुलर कोई नाउन है, सिंगुलर कोई वस्तु पड़ी है पास में है तो हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज ए चेयर। और ये ही अगर सिंगुलर चेयर, अकेली चेयर कहीं दूर पड़ी है तुम दैट इज ए चेयर। अगर बहुत सारी वस्तुएं पास में है तो दीज आर चेयर्स, और बहुत सारी चेयर्स कहीं दूर हैं तो दोज आर चेयर्स। इशारे हो रहे हैं ना तीनों चारों में, संकेतवाचक। यानी पॉजिटिव, ये मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव का मतलब संबंध। अब इसमें पॉजिटिव डिटरमाइनर जिसमें माई, योर, हिज, हर, देयर, सेम यानी पॉजिटिव प्रोनाउन की तरह ही ये शब्द है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, ये भी हमने आपको कल समझाया था। इसमें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं न्यूमेरल्स, संख्या। आइदर का मतलब होता है या तो, और नाइदर का मतलब होता है ना तो। ठीक है। ईच का मतलब होता है हाँ, ईच, एवरी, दोनों का मतलब इक्वली है। ठीक है। ईच का मतलब भी प्रत्येक, एवरी का मतलब भी प्रत्येक। आइदर का मतलब या तो, और नाइदर का मतलब ना तो। या तो आप घर जाओ या आप यहां बैठ के पढ़ो, ये तो आइदर का हो गया, है ना। अब ना तो आप यहां पढ़ रहे हो ना घर पढ़ रहे हो, तो किसकी बात हो गई है? नाइदर की बात हो गई। अंडरस्टैंड? अब न्यूमेरल्स और क्वांटिफायर्स दोनों में एक ही वर्ड है। आप देख रहे हो सम इसमें भी, इसमें भी, एन इसमें भी, इसमें भी है। अरे है कि नहीं सारे? तो 2-4 शब्द हैं जो अलग डिफरेंट है, बाकी सारे शब्द क्या है? इक्वल है, समान है। अब यहां पे हम बात करते हैं इंट्रीगेटिव, प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में बात और विच, 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये 2 शब्द इसलिए प्रयोग किए हैं क्योंकि ये डिटरमाइनर्स के रूप में प्रयोग की जाती हैं, इसलिए इंट्रीगेटिव में केवल 2 ही वर्ड यूज हो। ठीक है। ये तो हो गए इसके प्रकार। अब इन प्रकारों को एक एक करके हम सबको समझेंगे। जैसे कि हमने कल प्रोनाउन समझाया था, तो प्रोनाउन के यानी 10 प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं, समझाए थे। उसका डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है पूरा समझाया था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन सबको एक एक करके समझाने वाला, तब जाकर के आपका डिटरमाइनर्स टॉपिक कंप्लीट होगा। और ये 9th क्लास को देखते हुए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अगर दूसरी क्लास की हम बात करें, छोटी क्लास की 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास वालों की, तो उसमें तो केवल आर्टिकल टॉपिक ही है बस। डिटरमाइनर्स, आर्टिकल टॉपिक और फ्यू का इनका अंतर है बस, बस 3 ही प्रकार, 3 ही भाग बताए गए।
लेकिन 9th क्लास में आपके टोटल 7 प्रकार। तो 7 प्रकारों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पहला स्टेप स्टार्ट कर दिया है आर्टिकल ए एंड द। यह आर्टिकल आपने 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। वही आर्टिकल है सेम। आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया है, डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट अनिश्चित और डेफिनेट में होता है निश्चित। अब इंडेफिनेट ए एन और डेफिनेट में द। अब ये 6ठी 7वीं 8वीं से आप पढ़ रहे हो, 9वीं में काम आ रहे हैं। अब आप 10वीं में जाओगे तो फिर 10वीं में ग्रामर आपकी इंक्लूड हो जाएगी, 11वीं में काम आएंगे, फिर 12वीं में काम आएंगे। तो ग्रामर आपकी कहीं पर भी बेकार नहीं जाएगी अगर आपने पढ़ा है तो। हाँ, 8वीं क्लास की जो किताब हो 9वीं में नहीं आएगी, 9वीं की किताब हो 10वीं में नहीं आएगी, नहीं आती ना। लेकिन ग्रामर हमेशा जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक आएगी। और अगर आपको नौकरी भी लगनी है, कंपटीशन फाइट करना है, तो भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। किताब पढ़ने का होता है ये पढ़ना है। इसलिए किताब में आपने कुछ पढ़ा है ना पढ़े, ट्रांसलेशन आया नहीं आया, लेकिन ये सब आपको आना बेहद जरूरी है। ये आज नहीं 2 दिन बाद में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी इंग्लिश में ग्रामर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया है कि यहाँ पे निश्चित और अनिश्चित में अंतर क्या है। तो आहिस्ता एक हुआ है, हमने एक लड़के को देखा, तो यहाँ पे जो लड़का है उसमें निश्चितता नहीं है, अर्थात कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है। तो उस स्थिति में हम इंडेफिनेट का प्रयोग करेंगे। और जब पता लग गया है कि लड़का स्मार्ट है, अच्छा है, पढ़ाई भी ठीक है, हमने देखा है, नाम भी पता है, एड्रेस भी पता है, पापा का नाम भी पता है, निश्चितता है, तो उसमें किसका प्रयोग हो गया, डेफिनेट यानी द आर्टिकल का। किसका प्रयोग हो गया, द आर्टिकल। जब हमें कहीं निश्चितता का बोध होता है किसी सेंटेंस में, तो उस नाउन से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे निश्चितता नहीं होती है तो वहां पे हम ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद में हम आगे का आपको कल बताएंगे, ठीक है। तो जिसने राइट नहीं किया है वो राइट कर लेगा। उसके बाद में फिर ये मान लो ये तो पिक्चर का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, स्टार्टिंग हो रहा है, ये सब समझाएंगे। अगर हम अभी आपको समझाने का प्रयास करते हैं सम, मैनी, फ्यू, जाफ, ये सब क्या है, तो आपको समझ में नहीं आता। अब इनको गहनता से हम आगे समझाने वाले।